नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में घातांक की एक नई प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सीखने लग रहे हैं। दोस्तों घातांक की संख्याओं जब गुणा और भाग एक साथ आ जाए तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। जैसे दोस्तों बोर्ड पे देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 9 नंबर तक यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं। दोस्तों इन्हें हम करके आज देखेंगे। इन्हें करने के बाद दोस्तों आप अपनी बुक से ज़रूर से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें और हमें कमेंट बताएं दोस्तों कर पा रहे हैं नहीं, ठीक है। और यदि आप 7th 8th या 9th में हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा 6वां लेक्चर है। इसके पहले कि यदि आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है वो लेक्चर को पहले चला के देख लें ताकि दोस्तों आपको इस प्रॉब्लम को समझ में आ पाए। दोस्तों कम से कम दोस्तों चौथा और 5वां लेक्चर जरूर से देखें क्योंकि चौथे और 5वें लेक्चर में गुणा और भाग सीखा है। तो दोस्तों आइए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है भाई 4 के पावर 4 गुणे 4 के पावर 2 डिवाइड बाई 4 के पावर 5। दोस्तों क्या करोगे आप? सबसे पहले तो दोस्तों आप गुणा कर सकते हो या फिर भाग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों चूंकि यहाँ पे पहले गुणा है तो गुणा ही दोस्तों हम कर लेते हैं ना। तो गुणा आप देख पा रहे हैं दोस्तों कौन सी संख्या के बीच में, इन दो संख्याओं के बीच में है। आप जानते हैं दोस्तों एक सूत्र आपने पढ़ा था चौथे लेक्चर में कि अगर a के पावर m गुणे a के पावर m, अगर इस प्रकार से दोस्तों चीज़ें आती हैं, ठीक है। जब दो समान आधार वाली घातांकी संख्याएं, ठीक है, जब दो समान आधार वाली घातांकी संख्याएं या फिर दो या दो से अधिक समान आधार वाली घातांकी संख्या गुणा के रूप में दी गई हैं तो दोस्तों उन्हें एक ही आधार पर लिखकर उनके दोस्तों पावर्स को जोड़ देते हैं आपस में। तो इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं a के पावर m प्लस है। दोस्तों तो ये हमें था। दूसरा सूत्र दोस्तों इस प्रॉब्लम में सॉल्व यूज होने वाला है। अगर दो घातांकी संख्याएं, दो समान आधार वाली घातांकी संख्या इस प्रकार से भाग के रूप में दी गई हों तो दोस्तों वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे इनके घातों को एक ही आधार पर लिखकर घटा देते हैं। ऐसा हो जाएगा a के पावर m माइनस है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब घातांकी संख्याएं समान आधार वाली घातांकी संख्या जब गुणा के रूप में आते हैं उन घातांकों को जोड़ देते हैं इस प्रकार से लिखकर। अगर भाग के रूप में दी गई हों तो उनको दोस्तों क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, इसलिए दोस्तों आप शुरू से लेक्चर को जरूर से देखें। तो दोस्तों आइए पहले यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आधार क्या है, दोनों का समान है। तो यहाँ दोस्तों इनके घात क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। हो जाएगा 4 + 2 भागे 4 के पावर 5, ठीक है। अब तो क्या करोगे, यहाँ पे सो आगे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 × 2 = 6 भागे 4 के पावर 5। एक सौ आगे बढ़ेंगे थोड़ा से तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बन गया, भाग हो गया। यहाँ पे भाग में क्या होता है भाई, अगर दो समान आधार वाली घातांकी संख्या भाग के रूप में दी गई होती है तो उनके घातों को दोस्तों क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे होगा 6 - 5, यहाँ में नहीं हो जाएगा दोस्तों, 6 में से 5 जाएगा 1 को दोस्तों लिखते नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे सवाल नंबर 2 को भी कर सकते हो। यहाँ पे दे रखा है जैसा कि 7 के पावर 8 गुणे 7 के पावर 2 भागे 7 के पावर 2। दोस्तों देखो यहाँ तक क्या है, गुणा है और यहाँ हमारा क्या है, भाग दे रखा है। तो एक ही आधार पर दोस्तों हम एक ही साथ डायरेक्ट कर सकते हैं। इनके दोस्तों घातों क्या कर दो, जोड़ दो। 8 + 7 जहाँ जहाँ गुणा है, इन दो संख्याओं के बीच में गुणा था हमने जोड़ दिया। यहाँ दोस्तों क्या है, भाग है, तो आप दोस्तों चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हो -2, ठीक है। ये तो आप यहाँ पे पहले आप इस प्रकार से कर सकते हो, पहले दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे गुणा करके इनको पहले जोड़ा फिर उसको घटा दिया। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 8 और 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 15 -2। यहाँ इसको क्या करोगे आप, सो दोस्तों यहाँ पे 7 के पावर क्या था, 2 था ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका कितना, 7 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी हो जाएगा दोस्तों 8 10 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर 7 पर दोस्तों हो जाएगा 8। आप चाहे दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई 8 बार कर सकते हो, नहीं तो ये आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, ठीक है। तीसरा सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है 15 के पावर 8 गुणे 15 के पावर 12 भागे दोस्तों 15 के पावर 20। इसे दोस्तों सोल्व करो। क्या करोगे आप, पहले तो दोस्तों इनको गुणा वाला पहले सोल्व कर लो, ठीक है। दो समान आधार वाली है घातांकी संख्या, इनके गुणा के रूप में है तो घात यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। भाग वाला भी दोस्तों छोड़ते हैं,
ठीक है। यहाँ पे देखो 15 12 और 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 20 भागे 15 की पावर 20। अब से देखो क्या बन गया, दो समान आधार वाली घातांक की संख्या को भाग के रूप में यहाँ पे आ गया है, तो घात यहाँ पे क्या आ जाएंगे, घट जाएंगे, तो 20 माइनस 20 यानी हो जाएगा 15 की पावर क्या 0। अब जानते हैं दोस्तों किसी भी नंबर किसी भी वास्तविक संख्या हो एक्सेप्ट 0, ठीक है, आधार यहाँ पे बेस पे दोस्तों कोई भी संख्या हो उसके पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे दोस्तों आंसर रहेगा 1। ऐसे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब सो बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो वही काम दोस्तों करना है, इसी तरह के प्रश्न है, बस क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन नंबर आ गया है, तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे। आधार देखते हैं दोनों का क्या है, समान है, गुणा के रूप में है, पहले तो इनको गुणा के रूप में तो पहले सॉल्व करते हैं, जोड़ लेते हैं 3 + 4 डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पे 4/9 के पावर 5। एक इसको बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9, 4 और 3 हो जाएगा 7 भागे हो जाएगा यहाँ पे 4/9 के पावर 5। और से देखो ये दो समान आधार वाली घातांक की संख्या भाग के रूप में हो गई, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएंगे, घट जाएगा, 7 - 5 यानी हो जाएगा आपका 4/9, 7 में से 5 हो जाएगा वही 2 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं अगर इस प्रकार से कोई चीज़ आ जाती है a/b के पावर n, तो इसे क्या लेते हो a के पावर n अपान में b के पावर n, लिखते हो कि नहीं, वही हो जाएगा 4 के पावर 2 अपान में 9 के पावर 2। 4 के पावर 2 को दोस्तों सॉल्व करोगे जब, तब क्या आएगा 4 × 4 यानी हो जाएगा 16, और 9 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा दोस्तों क्या 9 पावर 2 मतलब 9 × 9, ठीक है, 9 × 9 यहाँ पे हो जाएगा 9 9 हो जाएगा दोस्तों 81। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों पांचवा प्रश्न आप देख सकते हो, हाँ ठीक है, आप दोस्तों पहले खुद से ट्राई करना। पांचवा प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दे रखा है 1/2 के पावर 6 गुणे 1/2 के पावर 3 डिवाइड बाई 1/2 के पावर 8। सबसे पहले दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इससे पहले भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 दोस्तों समान आधार वाली संख्या जो गुणा के रूप में हो, समान आधार वाली संख्या गुणा के रूप में हो घातांकी संख्या, तो उनके घातों को पहले तो जोड़ लेते हैं, ठीक है, फिर दोस्तों फिर क्या करते हो, जोड़ने के बाद दोस्तों देखते हैं आगे कैसा हमें चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों जैसे हमने जोड़ा, यहाँ पे हमें बन गया क्या भाग, जब भाग के रूप में दी गई होती है दोस्तों क्या करते हैं वहाँ पे हटा लेते हैं, 1/2 यहाँ पे 9 और 8 दोस्तों घट जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 के पावर 1 को दोस्तों लिखते नहीं है, ठीक है, यही हमारा 1/2 दोस्तों आगे हमारा देख सकते हो 1/2 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों छठा प्रश्न दोस्तों खुद से ट्राई करना। आगे दोस्तों बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। दोस्तों देखो यहाँ पे पहले क्या करोगे, पहले दोस्तों हम इससे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना, गुणा वाले को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, इससे सॉल्व करने के बाद दोस्तों जो आएगा उससे क्या कर लेंगे, इसका डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों जब करेंगे तो हो जाएगा 5/4, 7 और 8 दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा 7 + 8, ठीक है, भागे यहाँ पे दोस्तों जो है उसे लिख देंगे 5/4 के पावर 10। इसे एक लाइन और दोस्तों बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4, 8 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 5/4 के पावर 10। यहाँ पे दोस्तों देखो क्या हो जाएगा 5/4, 15 में से दोस्तों क्या हो जाएगा 10 घट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5/4 के पावर क्या 5। आप सर इसे चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो आगे, यही दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो आंसर कर सकते हो, 5 का 5 बार मल्टीप्लाई कर लेना, 4 का 5 बार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आठवें प्रश्न की ओर। वही काम दोस्तों सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करने पर ब्रैकेट हट जाएगा, फिर दोस्तों उसके साथ भाग करके, ठीक है, जो आएगा उसके साथ यहाँ पे इसके साथ दोस्तों भाग कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखो दोनों का बेस क्या एक ही है, ठीक है, आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक जब घातांकी संख्या समान आधार वाली हो तो उनके घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जोड़ेंगे इनके घातों को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको -8/9, इसे लिखेंगे दोस्तों -3 + 10, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से एक लाइन बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको -8/9, जैसे जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखो क्या होगा 10 में से 3 घट जाएगा, हो जाएगा 7 भागे हो जाएगा दोस्तों -8/9 के पावर 2। यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया भाग हो गया, बोलो, ठीक है, यहाँ पे हमने जब जोड़ा, ठीक है भाई, हमने जोड़ा तो क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया था, और सो इसमें देखो भाग हो गया तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे, दोनों का बेस एक ही है, घट जाएगा यहाँ पे 7 - 12,
ये नहीं हो जाएगा -8/9, 12 में से 60 करेगा -5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा? नहीं, उसी से क्या करोगे, इस घात को प्लस बना लेंगे। इसको घात को प्लस बनाने के लिए आप इसे क्या करोगे, आप जानते हैं अगर इस प्रकार से चीज़ें दोस्तों देती है, जब x/y के पावर -n होता है, इसे प्लस बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। नहीं जगह y/x के पावर ये दोस्तों जानते हैं कैसे होता है, पिछले वीडियोस में आप अच्छी तरह समझ लेते हैं इस चीज़ को। हो जाएगा -9/8 के पावर 5। आप तो चाहे तो आगे भी बढ़ सकते हो, 9 का 5 बार मल्टीप्लाई करना, 9 × 9 इस तरह से 5 बार, 8 का भी 5, ये तो छोड़ सकते हो। आइए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। पहले तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट को। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो, घात क्या है दोनों का, सॉरी दोस्तों आधार क्या एक ही है, भाग के रूप में है, दो घातांक की संख्या समान है। ठीक है, इनके समान बेस वाली दो घातांक की संख्या भाग के रूप में घातों को क्या करते हैं, आप जोड़ देते हो, सॉरी दोस्तों घटा देते हो ना, तो -5 प्लस, सॉरी घटाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -30। इस प्रकार से लिखोगे, नहीं घटा, -5 माइनस घटाएंगे और सॉरी माइनस है तो -13 हो जाएगा। फिर गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, -11/13 के पावर 15। एक लाइन से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा -11/13। देखो जब यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, -5, जब यहाँ पे ब्रैकेट जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13, यानी हो जाएगा दोस्तों 13 में से 5 घट जाएगा, हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, गुणे हो जाएगा यहाँ पे -11/13 के पावर 15। यहाँ दोस्तों देखो बेस क्या हो गया, समान है, गुणा के रूप में आई गई यहाँ पे दो संख्याएं, दो समान आधार वाली घातांकी संख्याएं जब गुणा के रूप में होते हैं, घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 15 और 8 इससे जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 23। ठीक है, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब से बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10 से लेकर के मैंने 18 तक और प्रश्नों को लिख दिया है। आइए दोस्तों कुछ और भी प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आइए 10वें प्रश्न के यहाँ पे अगर बात करें तो हमें दिया है भाई, क्या दिया है भाई, हमें दे रखा है यहाँ पे 3 के पावर 3 के होल पावर यहाँ पे 4 दे रखा है, गुणे 3 के पावर 4 के होल पावर 4 भागे यहाँ पे दे रखा है 3 के पावर 25। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो बेस में जो संख्या है दे रखा है, जो बेस में आधार में जो संख्या है घातांकीय संख्या, वो खुद दोस्तों एक पावर है। और जब जानते हैं वो खुद एक घातांकीय संख्या है, सॉरी वो खुद जो पावर में, सॉरी दोस्तों जो बेस में संख्या है वो खुद अपने आप एक घातांकीय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों घात क्या है, 4 है, आधार में 3 के पावर 3 है। तो दोस्तों जब इस प्रकार से आप जानते हैं, जब इस प्रकार से कोई किसी घातांकीय संख्या के अगर कोई घात दिया रहता है तो पहले हम क्या करते हैं, उनके घातों का गुणा करके उनके घातों का पहले गुणा कर लेते हैं। इन्हें एक पावर से लिख सकते हैं m × n। बोलो, जैसे अगर इस प्रकार से 2 के पावर 3 के पावर 4 दे रखा हो, इसे क्या करते हो दोस्तों, इस 3 का 4 में गुणा कर लेते हो, इन्हें हो जाएगा दोस्तों 3 × 4 = 12। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे। पहले तो आप यहाँ पे दोस्तों कर लोगे क्या, इन्हें हम गुणा के रूप में गुणा करके इसको पहले बदल लेंगे समान आधार में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4 × 12। ठीक है, गुणे यहाँ पे भी दोस्तों कर सकते हो आप, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, भागे हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर 25। गुणा करते दोस्तों ये सवाल जो है आपके पिछले सवाल के जैसा बन गया। ठीक है, आप इसको इसे आगे सोल्व करो, तब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 11 प्रश्न पे। 11 प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 7 के पावर 4 गुणे 1/7 के पावर 2 भागे सॉरी यहाँ पे 3 दे रखा है, भागे हो जाएगा दोस्तों 7। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे दोस्तों देखो 7 के पावर 4 है, यहाँ पे बेस में दोस्तों सही नहीं है तो बेस को हम सही करेंगे यहाँ पे। तो 7 के पावर 4 यहाँ पे अगर सो इसी को दोस्तों अगर आप देखो, आप जानते हैं a के पावर -n बराबर होता है 1/a के पावर n। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे या फिर कह सकते हो a के पावर 1/a के पावर अगर -n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर क्या है n, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो या फिर a के पावर अगर a के बटा के +n हो तो इसे ले जाओगे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, a के पावर -n हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। यही वाली चीज़ है, उल्टा है यहाँ पे जो सब बता दे रखा हूँ। 1/a पावर n को लिख सकते हो a पावर -n, वही है। तो देखो जब आप इसे क्या कर सकते हो, इसे हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं 7 के पावर -1। बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। ठीक है,
क्या 7 के पावर -1 होता है, लिख सकते हो 1/7 के पावर 1, लिखते हो कि नहीं लिखते? वही हमने इसका उल्टा लिख कर दिया। और तो एक लाइन बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7 के पावर 4 गुड़े -1 का 3 में गुड़ा करेंगे तो 7 के पावर -3 भागे 7, 1 तो यहाँ पे लिख ही जाएगा। यहाँ से देखो गुड़ा है तो गुड़ा में घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 4 + 3, और यहाँ पे क्या है भाई भागा है तो यहाँ पे घात बन क्या जाएगा, घट जाएगा। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ है ना। इससे पहले सो इन दोनों को हमने गुड़ा था तो हमने घातों को क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे देखो भाग क्या था, इसके घातों को हमने घटा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ेंगे तो हो जाएगा 4 + -3 -1, यानी हो जाएगा 7। दोस्तों 4 को रहने देंगे, -3 -1 -4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 के पावर 0, यानी हो जाएगा 100। तो दोस्तों ये आपने देखा। ऐसे 10वां में फंसे हैं तो आप देख लीजिए एक लाइन यहाँ पे जब जोड़ेंगे उसमें उनको 12 और 16 तो हो जाएगा कितना, 24, ठीक है, 24 और 28, 6 2 8, ठीक है, 12 16 यहाँ पे जोड़ देंगे और 25 उसमें यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 8, 1 1 2 28 -25। आगे बढ़ेंगे तो 3 के पावर हो जाएगा 28 में से 25 घटेगा, मेरे 3, यानी 3 के पावर 3 का मतलब दोस्तों 3 गुड़े 3 गुड़े 3 बार गुड़ा हो जाएगा, यानी हो जाएगा दोस्तों 27। तो इसे आपने देखा 10वां और 11वां प्रश्न। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने आगे के प्रश्नों की ओर। तो हमें दे रखा है 2 के पावर 3 गुड़े 16 गुड़े 64 अपान में 2 के पावर 5 गुड़े 2 के पावर 8। अब से देखो अगर इस प्रकार से दोस्तों प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ घातांकी संख्याएं कुछ साधारण संख्या, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करोगे, सभी को हम घातांकी संख्या में बदल लेंगे। ठीक है, ये तो हमारे ऊपर दोस्तों एक ही घातांकी संख्या, उसको हम रहने देते हैं। इस 16 को बोलो लिख सकते हो 2 के पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 6 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का 100 गुणा 6 बार करोगे तो आएगा 64। नीचे देखो 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 8 हो जाएगा। एक लाइन दोस्तों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो समान आधार वाली घातांकी संख्या है गुणा के रूप में दी गई है, इनके घातों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 के पावर 3 + 4 + 6। नीचे भी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 5 + 8। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 3 13, यानी 2 के पावर 13। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 के पावर भी 8 5 कितना 13। आधा अंश और दोस्तों हर एक ही संख्या है, कट के दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं 13 प्रश्न की ओर। इसी के दोस्तों जैसा है, ठीक है, 13 वहाँ पर दोस्तों भी इसी के जैसा है, ठीक है। यहाँ पे 2 के पावर 13 2 के पावर 13 कट के 100 हो जा रहा है ना, नोट करो। आइए दोस्तों 13 प्लस करके देखते हैं। यहाँ पे 13 प्रश्न दे रखा है 5 के पावर 3 गुणे 6 के पावर -2 गुणे 3 के पावर -4 अपान में 1/5 के पावर -3 गुणे 1/6 के पावर 2 गुणे 3 के पावर -4। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कई प्रकार की घातांकी संख्या आपको दिख रही होंगी, एक 5 घात वाली, एक 6 घात वाली, एक 3 घात वाली। नीचे भी उसी के जैसा है। तो दोस्तों देखो ऊपर वाला तो पहले उसी के जैसा लिख लेते हैं, 5 के पावर 3 गुणे 6 के पावर -2 गुणे 3 के पावर -4। नीचे दोस्तों देखा जाए तो क्या हम इन्हें 5 के आधार वाली संख्या बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। दोस्तों 1/5 के पावर क्या देखा है, -3, तो हम क्या इसे लिख सकते हैं 5 के पावर -1 के पावर -3, बिल्कुल लिखा जा सकता है। दोस्तों आप जानते हैं ना क्या होता है, पढ़ा है, a के पावर अगर -n हो, पढ़े हो ना भाई, a के पावर -n हो तो इसे लिख सकते हैं 1/a के पावर n। अगर उसे 2 पावर -1 रहेगा तो हम लिख सकते हैं 1/2, है ना। उसी तरह से अगर 5 के पावर -1 हो तो हम लिख सकते हैं 1 में क्या 5, तो वही तो है यहाँ पे 1/5 है तो हम उसे उल्टा लिख सकते हो क्या 5 के पावर -1। तो यहाँ पे पहले दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसे 1/5 को लिख सकते हैं 5 के पावर -1 के पावर जो है -3, बोलो, गुड़े इस 1/6 के पावर 2 है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 6 पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो क्या 6 के पावर -2, उसी तरह से यहाँ पे सो जो है उसे लिख देंगे 3 के पावर -4। अब सो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको देखो ऊपर जो है नीचे भी वही चीज़ है, 5 के पावर 3 गुणे 6 के पावर -2 गुणे 3 के पावर -4। नीचे अगर बात करें तो हो जाएगा 5 के पावर इस माइनस को -3 में करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 के पावर -2 गुणे 3 के पावर -4। अंश में भी और हर में दोस्तों अगर देखा जाए तो एक ही संख्या है, 5 पावर 3 से 5 पावर 3 खत्म हो जाएगा, 6 पावर -2 से 6 पावर 2 -3 से खत्म हो जाएगा, 3 पावर -4 3 पावर
ठीक है। जब अंश और हर में दोस्तों एक ही संख्या होती है तो कट के आंसर हमारा कितना आ जाता है, 1 जाता है। अब से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर सॉल्व करेंगे भाई तो क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, देखो ज़रा ध्यान से। यहाँ पे देखो 2 के पावर, सभी को दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 के पावर 4 है, इसे रहने देते हैं। यहाँ पे -3 के पावर 9 दोस्तों, इसका वैल्यू कितना आएगा, 9 ही आएगा। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 4 के पावर 3 है, तो क्या मैं इस 4 के पावर 3 को लिख सकता हूँ क्या, 4 के पावर 3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या 3, ताकि दोस्तों हमारा हो जाएगा 2 3 6, 2 के पावर 6 बोलो। हो सकता है यहाँ पे 2 के पावर 6 लिख सकते हैं भाई, हो जाएगा यहाँ पे। पहले जो सॉल्व करते हैं 2 के पावर 3, एक लाइन नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 के पावर 4, तो 4 वैल्यू आएगी गुड़े। अब देखो 3 के पावर 2 के वैल्यू 9 आएगा, 1/2 के पावर -2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 के पावर -1, इस वाले चीज़ को के पावर क्या है भाई, -2 है, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, -1 गुड़े -2। घात वाली संख्या घात हो तो घातों गुणा करते हैं, तो -2 का -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 2 पावर -1 के पावर -2। अब से लाइन बढ़ते हैं, 2 के पावर 4 को रहने देते हैं, जो कहते हैं कि गुड़े 9 है दोस्तों, गुड़े यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, 4 × 9 गुड़े 2 के पावर -2 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा +2। और सो क्या क्या दोस्तों कट रहा है, 9 से 9 हमारा कट जाएगा, है ना। नीचे दोस्तों बताओ कुछ कटेगा, बोलो। 2 के पावर 4 है भाई, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर क्या है 6 है। यहाँ से अगर दोस्तों देखा जाए तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2 × 2 सो 1 1, और यहाँ पे 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 वहाँ पे दोस्तों इसे कट जाएगा कि नहीं, काट देते डायरेक्ट करते हैं, ध्यान समझो आप। 4 ऊपर है, 2 1 3 1 4, ये पूरा चीज़ दोस्तों यहाँ पे 2 पावर 4 से कट जाएगी, केवल हमारा बचेगा 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 का दोस्तों वैल्यू कितना हो जाएगा, आप समझ सकते हो जाएगा यहाँ पे 64, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा। अब सो सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखने में दोस्तों काफ़ी आसान है, ठीक है, छोटा प्रश्न है। यहाँ पे आप देखते रहे होंगे, यहाँ पे देख रहा है हमें 2 के पावर 2 गुड़े 1/2 के पावर -3, नीचे भी हमें दोस्तों एक वैल्यू दे रखी है 2 के पावर 5। सोल्व करेंगे 2 के पावर 2, इसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर -1 के पावर -3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे हो जाएगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 2, यहाँ पे दोस्तों देखो 2 के पावर -3 का -1 कर दो, हो जाएगा 3, 2 के पावर 5, यहाँ पे होगा 3 2 + 3, यहाँ पे दोस्तों ऊपर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सो क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, 2 3 2 हो जाएगा 5, 2 के पावर 5 से 2 पावर 5 कर दिया, सो 1। अब से बढ़ते हैं 16 प्रश्न। 16वां प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और 16 मैं बताऊंगा, 17 आप सोच से कर लेना। 16 प्रश्न यहाँ पे दे रखा है हमें, 2 × 3 के पावर 6 गुणे 6 के पावर -3। दोस्तों अगर इनका मल्टीप्लाई पहले कर लें ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 के पावर 6 गुणे 6 के पावर -3। यह दोस्तों देखो दो समान आधार वाली घातांकी संख्याएं हैं, ठीक है, गुणा के रूप में घातों को पहले जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 + -3, ऐसे हो जाएगा 6, 6 में से -3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा 3 हो जाएगा, 6 पावर 3 का मतलब हो जाएगा तो 216, गुणा करो 206, 6 गुणे 6 36, 36 शक्ल से हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका कितना, 216। अब सो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न 17 प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न दोस्तों आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब हम सो बढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 यहाँ पे दे रखा है हमें, सवाल नंबर 18 में दे रखा है 4 × 5 के पावर -2 भागे 1/10 के पावर 2 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है, कर्ली ब्रैकेट, इसे लिख लेंगे, फिर दोस्तों प्लस 3/4। सबसे पहले दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर से क्या और ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 चौके 20, 20 के पावर दोस्तों में दे रखा है क्या -2 भागे है
यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, आप ध्यान समझो, यहाँ पे आपको इसको मिलेगा क्या, इससे हम सॉल्व करें तो मिल जाएगा 1/100, बोलो, प्लस 3/4। एक लाइन दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे क्या, 1/20 भागे 1/100 प्लस 3/4। और सो आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे, 1/20 है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं 400, 20 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 भागे 1/100, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस 3/4। अब से इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं थोड़ा से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, भिन्नों का भाग दे रखा है, यहाँ पे भाग को सबसे पहले गुणा में देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/1, ठीक है, प्लस 3/4। और सो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा 1/4, 1 का 1 करेंगे 4 1 जा 4, 1/4 प्लस 3/4। और सो देखो यहाँ पे क्या भिन्नों का जोड़ है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आधार क्या है सेम है, तो घात क्या होंगे जोड़ देंगे एक ही आधार को लेकर, तो यहाँ पे होगा 3 1 4/4 कट के दोस्तों हो जाएगा वो। तो दोस्तों ये रहता है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच होती है जब घातांकी संख्याएं जब गुणा और भाग के रूप में दी गई होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, एक नए प्रॉब्लम के साथ दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।